हाय एवरीवन, फिर से आपको न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले मेरा नाम नीरज कुमार यादव है और मेरा चैनल का नाम एक्टिव यादव ब्लॉग्स है। ठीक है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं फैब्रिकेटर से जुड़ी हर एक सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने का और बतलाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग भी नए कंपनी में या नए प्लांट में काम करते हैं और आपको काम करने की जानकारी नहीं है और कहीं पर भी जाते हो काम करने के लिए, काम वहाँ पर होता नहीं है, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो कि काम समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे। फिर इंजीनियर, वहाँ का सुपरवाइजर काम को देखता है, काम का नॉलेज आपको आपके पास नहीं रहता है, तो ये तो आपका सैलरी कम लगा देता है या तो आपको भगा देता है कि भाई इसको काम करने का नॉलेज नहीं है तो इसको क्या करे। तो क्या करेगा, ये तो आपको रखेगा तो हेल्पर ही करना पड़ेगा। तो क्या जिंदगी भर आप हेल्पर ही करोगे? जिंदगी भर आप हेल्पर ही करने के लिए हो। चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर नया मिस्त्री और नया फिटर बनना है या नया टेक्नीशियन बनना है तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखने का और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपको हर एक सवालों का जवाब, हर एक टॉपिक और हर एक पॉइंट पर देने वाला हूं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक मिस्त्री को क्या चाहिए? एक मिस्त्री को सबसे पहले ये मेजरमेंट टेप चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पास मेजरमेंट टेप है, आप देख रहे हैं ये मेजरमेंट टेप। सबसे पहले एक मिस्त्री को एक मेजरमेंट टेप चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको मेजरमेंट टेप देखने का पता रहेगा तभी आप काम कर पाओगे या कुछ कर पाओगे। अगर आपको मेजरमेंट टेप देखने का पता नहीं है, इंची टेप देखने का पता नहीं है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे और कैसे कर पाओगे? जब आपको मेजरमेंट करने का पता ही नहीं है, आपको ये स्पीड लेवल देखने का पता ही नहीं है, स्पीड लेवल को कैसे देखा जाता है, सीधा देखा जाता है या टेढ़ा देखा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आइए हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 1 है कि जो ये हमारा इंची टेप है, वो हमको इंची टेप देखने का और समझने का सबसे पहले महत्वपूर्ण जरूरी यही काम होता है कि हम पहले इंची टेप देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पहले इंची टेप देखने का और समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में आप कोई टेक्नीशियन या कोई फिटर या वेल्डर का काम कर रहे हैं तो उसमें आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इंची टेप देखने का जानकारी होना चाहिए। वो तो आप लोग को पता चलेगा, जब आप देखोगे तभी पता चलेगा। मैं इसमें क्या बताऊं, इसमें तो कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो इसमें मैं बतलाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको इंची टेप देखने का जानकारी होना चाहिए और उसके बाद में दूसरा का बात, आपके पास ये स्पीड लेवल होना चाहिए। अगर आपको एक फिटर बनना है, अगर एक लेबर से फिटर बनना है, हेल्पर से फिटर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, तो आपको ये टूल्स और ये औजार का परफेक्ट नाम याद रखना चाहिए और दिमाग में बैठाना चाहिए कि मैं काम करने जा रहा हूं तो क्या क्या टूल्स चाहिए और क्या क्या सामान चाहिए, ताकि हम उस टूल्स और उस सामान से वो काम को कर सके। ये स्पीड लेवल है सर। जैसे कि आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो या कोई आप काम कर रहे हो, उसमें सीधा और टेढ़ा है, आपको स्पीड लेवल बताएगा आपको सीधा है या टेढ़ा है। ठीक है, आप परफेक्ट स्पीड लेवल में काम करोगे तो आपका काम अच्छा होगा और आपको ज़्यादा परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये है मेरा एक स्पीड लेवल और इसको सीधा और टेढ़ा देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हमारा सवाल नंबर 3 है, ये है हमारा प्लायर। जो ताकि आप टेक्निकल काम कर रहे हो तो आपके पास जरूरी है एक प्लायर को, क्योंकि अगर हमारा तार शॉर्ट मार दिया या तार कटिंग करके जोड़ना है तो प्लायर नहीं रहेगा तो क्या हम हाथ से जोड़ेंगे? अगर हम हाथ से जोड़ेंगे तो हमको करंट मार देगा यार, तो फिर करंट मारेगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हमको एक प्लायर की ज़रूरत है। ठीक है, ये प्लायर की ज़रूरत इसलिए है कि जैसे कि हमारा कोई मशीन में सप्लाई देना है तो हमें प्लायर से छीलकर और प्लायर से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ताकि हमको सप्लाई नहीं मारेगा। चलो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दूसरा का बात ये है राइट एंगल।
ये राइट एंगल क्या काम में आता है आप लोग को बतला रहे हैं। ये राइट एंगल जैसे कि आप मेजरमेंट किए, मेजरमेंट करने के बाद जैसे कि आप ये मेजरमेंट किए, ये मेजरमेंट करने के बाद आपको मार्किंग मारना है तो आप ऐसे लगाकर इस पे मार्किंग मार सकते हैं, या राइट एंगल को देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट टेढ़ा है या सीधा है, ये भी आप काम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्ट है और ये भी आपके लिए बहुत परफेक्ट है। इसको भी आप ध्यान में रखते हुए इसको भी आप मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एक फिटर बनते हो, फिटर बनना चाहते हो, अगर हेल्पर से मिस्त्री बनना चाहते हो, तो ये हमारे 5-6 बातें को गौर से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका ये नीरज भाई फैब्रिकेटर से जुड़े हर एक सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेगा और देगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 5 है, 5वां है। जैसे कि ये हमारा एक चश्मा है, अगर आप कोई कटिंग कर रहे हो तो ये ब्लैक चश्मा है। जैसे कि आप टेकिंग मार रहे हो, अगर बेल्डिंग मार रहे हो, टेकिंग मार रहे हो सपोर्ट में, अगर फिटर हो, अगर बेल्डर बेल्डिंग मार रहा है, तो ये जरूरी है आपको ब्लैक चश्मा लगाना। अगर आप ये ब्लैक चश्मा लगा लेते हो तो आपको वो ज़्यादा बेल्डिंग का चमक लगने से ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5वां। अब सवाल नंबर हमारा 6ठा। अगर आप मार्किंग मार रहे हो तो आपको एक मार्कर की ज़रूरत है। देख सकते हैं ये मार्कर है। इस मार्कर को अगर आप इस्तेमाल करते हो, आपको इससे पतला भी मार्कर मिलता है, इससे मोटा भी मार्कर मिलता है, वो आपके ऊपर डिफाइंड करता है, ठीक है। आपको कौन सा मार्कर चाहिए, ये आप कहीं चौक का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं मार्कर का इस्तेमाल करते हो। चलो सवाल नंबर ये हमारा ये हो गया। चलो सवाल नंबर हमारा ये हो गया 7वां। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा वाइट चश्मा है। ये वाइट चश्मा किस लिए है और क्यों है। जैसे कि ये वाइट चश्मा है, अगर हम कटिंग कर रहे हैं या ग्लेंडर मार रहे हैं तो ये हमारा वाइट चश्मा हमको काम करेगा, ठीक है। ताकि हमारे ग्लेंडर मारने का और कटिंग करने का जो आँख में छींटा पड़ता है, उसका मटेरियल पड़ता है, वो उसको रोकने से बचाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये 7वां सवाल है, 8वां सवाल है। ये हमारा टेस्टर, ये जो है टेस्टर, पहले हम जाएंगे, साइड पर जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पर सप्लाई नहीं होता है, तो उस सप्लाई को हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ताकि हमारा सप्लाई है या नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है यार कि जो हम सप्लाई को हाथ से उंगली से चेक करेंगे, उंगली से चेक करेंगे तो उंगली हमारा जल जाएगा ना। हमारा 3 फेस सिंगल फेस का काम होता है। तो देखिए दोस्तों, ये टेस्टर आपके पास 100% जरूरी है सप्लाई के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको इतना टूल्स दिखा दिया और आप लोग को मैं पूरा टूल्स का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि ये सब टूल्स, अगर आप फिटर का काम करना चाहते हो, फिटर बनना चाहते हो, एक मिस्त्री बनना चाहते हो, तो ये सब टूल्स की ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब टूल्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब टूल्स देख सकते हैं दोस्तों, ये सब टूल्स को आपको याद रखना है। और आप नए कंपनी में काम करने जाते हो, सबसे पहले वहाँ पर पूछता है कि आपको कौन सा टूल्स चाहिए और कौन सा सामान चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास टूल्स का नाम पता नहीं रहेगा तो कैसे आप काम करोगे। वहाँ का आदमी, वहाँ का सुपरवाइजर, वहाँ का इंजीनियर आपको बातों को सुनेगा। अगर आपके अपने बात को जवाब नहीं दोगे, वहाँ का इंजीनियर, वहाँ का सुपरवाइजर पहले पूछता है कि भाई क्या काम करते हो, तो आप बोलोगे ना भाई मैं फिटर हूँ या हेल्पर हूँ या बेल्डर हूँ, ठीक है। तो आप ठीक है, मैं मानता हूँ आप फिटर हो, तो फिर पूछेगा फिटर हो तो आपको क्या क्या टूल्स चाहिए। तो आपको पता रहेगा तभी तो आपको टूल्स ले पाएंगे ना, और नहीं पता रहेगा तो आप टूल्स नहीं ले पाएंगे, तो फिर काम करने जाएंगे तो जैसे कि ये राइट एंगल का जरूरत पड़ गया, ये आपके पास है नहीं, तो फिर जाओगे कंपनी में खोजने के लिए। प्लायर की जरूरत पड़ गया, ये आपके पास है नहीं, फिर जाओगे कंपनी में खोजने के लिए। मेजरमेंट टेप की जरूरत पड़ गया, ये है नहीं, तो फिर मार्किंग कैसे करोगे। मार्कर है नहीं तो फिर मार्किंग कैसे होगा। टेस्टर है नहीं तो सप्लाई कैसे चेक होगा। स्पीड लेवल है नहीं तो फिर हम इसको कैसे लेवल देखेंगे यार, सीधा है या टेढ़ा है। और चश्मा है नहीं तो ऐसा ही आँख खोल के, चश्मा है नहीं तो ऐसा ही आँख खोल के कटिंग करोगे, आँख में पड़ जाएगा तो फिर काम बंद करके चले जाओगे रूम पे, सो जाओगे। आइए ओके गाइज, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका नीरज भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, हर एक फैब्रिकेटर सवालों को जवाब लेकर और हर एक जवाबों का सवाल लेकर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच।